नमस्कार। हम लोगों ने कल लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। लैटिट्यूड कौन सी होती है? लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए। लेटे हुए क्या होती है? जैसे कि ये है, ठीक है। अब लेटा हुआ ऐसा होता है ना, ऐसा, ये लेटे हुए थी। जितने भी ये लाइन होती है, इस प्रकार की लाइन होती है ना, ये कैसे होती है? ये लैटिट्यूड होती है। इस प्रकार से ये लैटिट्यूड होती है, ठीक है। लैटिट्यूड कितने होते हैं? ऊपर 90 होती है, नीचे 90 होती है, और ये 1, ठीक है। मतलब ऊपर 90 प्लस नॉर्थ, 19 साउथ प्लस 0, ये इक्वेटर वाला, इसको 0 कहते हैं ना। टोटल कितना है? 181 होगा, है ना। टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 होगा, ठीक है। अब हमने देखा था और कि सूर्य किन किन एक और कौन कौन सी रेखाएं पढ़ी थी हमने। ये इक्वेटर रेखा है, ठीक है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। और ये कौन सी है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, ठीक है। और ये कौन सी है? मकर रेखा है, ठीक है। कौन सी है? मकर रेखा, ठीक है। ये कौन सी? मकर रेखा, ठीक है। सूर्य क्या है? इन्हीं के बीच में, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में यही रहता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा रोशनी इन्हीं के बीच में पड़ती रहती है। यहाँ जाता है सूरज मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, फिर मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। इसी के बीच में चक्कर लगाता था। तो सबसे ज़्यादा रोशनी क्या है? ये इस पर इक्वेटर है ना, इस पर ज़्यादा पड़ती है। इसलिए यहाँ पर रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। लो प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर बारिश होगी। इसलिए जो यहाँ पर इक्वेटर है ना, इक्वेटर पर कौन से एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। कौन सा? सदाबहार वन। सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि मैं कहूँ, इक्वेटर कहाँ कहाँ से होकर कितने कहाँ से होकर जाता है? देखो, इक्वेटर कहाँ से हो जाता है? सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में क्या इक्वेडोर जाता है? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, और इन तीनों जगह क्या पड़ती है? सदाबहार वन पड़ती है। ब्राज़ील में देखो कितने घंटे बन पाए जाते हैं। और ब्राज़ील को क्या कहते हैं ना? ब्राज़ील को पूरे धरती का फेफड़ा कहते हैं ना, अर्थ का फेफड़ा कहते हैं। तो सदाबहार वन ये हमेशा, मतलब कि, और इन वनों में ना बारिश हमेशा होती रहती है। हमेशा इन द सेंस रोज़ दिन में 2 से 4 बजे के बीच में हो जाती है बारिश, ठीक है। फिर कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर उसमें हो जाता है, क्या कहते हैं, अफ्रीका में हो जाता है। अफ्रीका में कौन सा? गेबॉन। एक चाउसीलाओ प्रिंसिप पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले चाउसीलाओ प्रिंसिप, ये आइलैंड कंट्री है, ठीक है। फिर आइलैंड के कंट्री के बाद फिर पड़ता है गिबॉन, ठीक है, गिबॉन। इसके बाद पड़ता है कॉन्गो, फिर पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर इसके बाद पड़ता है केन्या, फिर पड़ता है युगांडा। इसके बाद कौन सा पड़ता है? इसके बाद कौन सा पड़ता है? इसके बाद पड़ता है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये 10 हो गए, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कुछ जाता है, या इंडियन ओशन चला जाता है। इंडियन ओशन कहाँ से पड़ता है? जो मालदीव है ना, मालदीव से होकर जाती है। मालदीव से होकर जाती है। फिर और ये जो, क्या कहते हैं, इंडोनेशिया को जाती है। और फिर ये किलीबाती है ना, किलीबाती कंट्री है, पैसिफिक ओशन पड़ती है, इससे हो जाती है, ठीक है। टोटल तो यही 11 12 13 कंट्री से हो जाती है। इक्वाडोर कितने कितने कंट्री से हो जाती है? 13 कंट्री से हो जाती है ना। तो पूरे 13 कवर कर लिया। और क्या कहते हैं ना कि, ठीक है, देखो, ये हम कल पढ़ चुके थे क्या? जी। यहाँ पर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ कौन सा? लाओस से साउथ टोम प्रिंसिप। यहाँ पे कौन सा? गेबॉन पड़ता है। यहाँ पे कौन सा? कॉन्गो पड़ता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो पड़ता है, फिर युगांडा पड़ता है, केन्या पड़ता है, और सोमालिया पड़ता है, ठीक है। सोमालिया पड़ता है। यहाँ पे कौन सा पड़ जाता है? मालदीव पड़ जाता है। मालदीव, लक्षद्वीप यहाँ पड़ जाता है। ये मालदीव पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये कहाँ पड़ जाता है? इंडोनेशिया पड़ जाता है। इंडोनेशिया पड़ जाता है यहाँ पर। और ये किलीबाती, कौन सा? किरीबाती किरीबाती कंट्री पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये अभी कल का बात करके रखा। देखो, यहाँ पे अमेरिका पड़ जाता है। यहाँ पे पड़ जाता है बहमास पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पड़ता है? यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, कोलंबिया का कहते हैं, वेस्टर्न सहारा पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अल्जीरिया पड़ता है, लीबिया पड़ता है, और यहाँ पे चैड भी पड़ता है,
नहीं चैड नहीं, माली। माली पर अल्जीरिया, लीबिया, माली और और यहाँ पे कौन सा पड़ता है, इजिप्ट पड़ता है, और यहाँ पे और कौन सा पड़ता है, यहाँ पर नाइजीरिया पड़ता है। ठीक है, ये पड़ती है। और फिर यहाँ उस जाती है तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया पड़ता है, फिर यहाँ पे पड़ता है येमेन पड़ता है और यूएई पड़ता है। ठीक, यहाँ पड़ता है ओमान, ये यमन और यूएई पड़ता है। कौन सा पड़ता है, ओमान और नहीं, यमन में पड़ता है, यमन ही इस साइड पड़ता है, यमन ये पड़ता है यहाँ पे, ओमान और यूएई। तो ओमान और यूएई से होकर जाती है, फिर इंडिया पड़ता है, इंडिया से फिर यहाँ पे कौन सा बांग्लादेश पड़ जाता है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार पड़ता है, म्यांमार से बाद चाइना पड़ जाता है, चाइना के बाद कौन सा पड़ता है, चाइना के बाद कौन सा पड़ता है, चाइना के बाद ये पड़ता है, क्या कहते हैं, चाइना के बाद एक आइलैंड पड़ता, आइलैंड कंट्री पड़ती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिसके चाइना के साथ अभी झगड़ा चल रहा है, और इसका नाम है ताइवान। हाँ, इसका नाम है ताइवान, यहाँ पर ताइवान है, ताइवान से होकर जाती है। ठीक है, ये पूरी कितनी है, 16 कंट्री से होकर जाती है। ठीक है, 16 कंट्री, ये 13 कंट्री हो जाती है, और ये 10 कंट्री से होकर जाती है। 10 कंट्री कौन सी है इसमें, ये यहाँ पर 4 पड़ जाती हैं। ये कौन सी पड़ती है, चिले, यहाँ पर आती है चिले पड़ जाती है। ठीक है, चिले पड़ जाती है, और ये पड़ जाती है उरुग्वे पड़ जाती है, अर्जेंटीना पड़ जाती है, और ब्राज़ील पड़ जाती है। यहाँ पर 4 पड़ जाती हैं। और यहाँ पर कौन सी, नामीबिया पड़ जाती है, साउथ अफ्रीका पड़ जाती है, बोलीविया पड़ जाती है, और ये और ये क्या कहते हैं, एक कंट्री, इसका नाम ये क्या है, ये कंट्री का नाम क्या है, याद नहीं आ रहा, मोजाम्बिक पड़ जाती है, ये मोजाम्बिक है ना, मोजाम्बिक। और ये कौन सी, मेडागास्कर पड़ जाती है। ठीक है, 4 5 ये, और ये 1। ठीक है ना, देखो किस बार से होगा ये देखो, ये 2 3 4 7 7, और ये कितने, 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितने पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं 8, और यहाँ पे पढ़ते 3 और 1। इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इसका चलते तो हमने ये पढ़ लिया था, ये हम कल पढ़ चुके थे एक्चुअली में, अभी तो हम थोड़ा देख रहे थे। अब बात कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम क्या होता है। अब देखो ग्रिड सिस्टम क्या होता है, अब जैसे कि हमने ये लैटिट्यूड दिखा दिया, अब देखो लॉन्गिट्यूड भी तो होते हैं, लॉन्गिट्यूड ये जो ऊपर से नीचे तक जाते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड, ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये लंबाई में तो लॉन्गिट्यूड, इसको हिंदी में कहते हैं देशांतर। देखो एक चीज़ पता है, देशांतर कैसे याद रखोगे कि यही देशांतर होता है। देखो जैसे कि ये क्या है, ये क्या, इंडिया। ठीक है, यहाँ क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान को ऐसे करेगा ना, ऐसे तो काटेगा कोई एक देशांतर, ऐसे काटेगा। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान देश के बीच में अंतर कौन सी कर रही है, ये इसको क्या कहते हैं, देशांतर। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, ये इंडिया है और ये पाक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन कर रही है ना, इसको क्या कहेंगे, ये देशों में अंतर कर रही है ना ये वाली लाइन, इसीलिए इसको कहते हैं देशांतर। ऐसे याद कर सकते हो हम। ठीक है, नहीं तो लॉन्गिट्यूड, लंबाई में लॉन्गिट्यूड, और देशांतर, ये अक्षांश में, अक्षांश ऐसा होता है ना, अक्षांश, और ये लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड और हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसी में अगर हम लैटिट्यूड भी मिला दें तो फिर क्या बन जाएगा, ये ग्रिड बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिला देते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ग्रिड, GRID, ग्रिड कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, कभी कभी ये लॉन्गिट्यूड का मतलब बारे में बात करें थोड़ी, ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता। देखो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ऊपर यहाँ की लंबाई, ये जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में लंबाई है, ऊपर क्या 0 हो जा रही है, यहाँ पर 0, यहाँ पोल पे मिलती है, 0 हो जाती है। और मैक्सिमम जो दूरी बीच में होती है, ये इक्वेटर पे होती है, इक्वेटर पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है। ठीक है, और ये कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा पोल पे मिल जाते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर सबसे दूरी होती है, कितनी होती है। ठीक है,
पोल पे दूरी कितनी होती है, पोल पे होती है 0 दूरी, ठीक है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे कहते हैं, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहते हैं जोन कहते हैं, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते हैं जोन, और दो देशांतरों के बीच की दूरी कहते हैं गोरे, GORE। ये जो देशांतर है ना, देशांतर से हम टाइम का पता लगा सकते हैं। और ये टोटल लाइन कितनी होती है, देशांतर कितनी लाइन होती है, टोटल लाइन कितनी होती है देशांतर की, 360 लाइन होती है, ठीक है। और टाइम में भी कितना होता है, ये टाइम कितना होता है, घड़ी कितना मूव करती है, 360 डिग्री का चक्कर बनाती है ना। यहाँ 12 बजेंगे, फिर ये जाएंगे, फिर ये हो गए 12 घंटे, 360 डिग्री का कोण बनाते हैं ना। तो 360 डिग्री का कोण ये भी घड़ी भी बनाती है। तो मतलब 1 घंटा पूरा करने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ता है मिनट को, 1 सेकंड पूरा करने के लिए 1 सेकंड को 360 डिग्री घूमना पड़ता है, ठीक है। एक क्या कहते हैं 20 मतलब आधा दिन पूरा करने के लिए, तो 12 घंटे पूरा करने के लिए 24 डिग्री घंटे की सुई को घूमना पड़ता है, ठीक है। इस हिसाब से ये 36, ये भी 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री। तो इस जो टोटल लाइन्स है ना, इनसे हम टाइम का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या है, टाइम का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, देखो हम बताते हैं, वो हम बताते हैं देखो 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 देखना, जो 0 वाली लाइन है ना, जैसे कि ये कहाँ से हो जाती है, इंग्लैंड से हो जाती है, ठीक है। इंग्लैंड से हो जाती है, इंग्लैंड से वैसे 8 देशों से हो जाती है, 8 देशों से हो जाती है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। नीचे जाती है अल्जीरिया, अल्जीरिया नीचे जाती है माली, माली नीचे जाती है सैरा लियोन, और फिर आती है घाना और टोगो। ये 8 देशों से होकर जाती है, ठीक है। ये 8 देशों से होकर जाती है। 3 यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देश 3 कौन से हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, 3 यूरोपियन देश हैं। और बाकी जो 5 देश हैं ना, वो कौन से देश हैं, वो है अफ्रीकन देश, ठीक है। अब देखो, सूर्य यहाँ उगता है, ठीक है। अभी हम टाइम के बारे में बता कर रहे हैं, पहले सूर्य यहाँ उगता है, ठीक है। और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी ना, क्योंकि ये ऐसी घूम रही है, ये ऐसी घूम रही है ना, ऐसी घूम रही है, ऐसी ऊपर, ऐसी 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 घूम रही है, ऐसी ऐसी घूम रही है। तो जब देखो कैसे बताऊँ, तो हाँ देखो ना, जैसे कि ये क्या है, ये मान लो धरती है, धरती का वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, तो ऐसी घूमेगी वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू। तो ये मान लो सूर्य किरण है, सूर्य किरण सबसे पहले कहाँ पर टकराएगी, यहाँ टकराएगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ टकराएगी, 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 इसके बाद यहाँ टकराएगी। मतलब सबसे पहले कहाँ टकराएगी, वो यहाँ टकराएगी, सूर्य की किरण सबसे पहले यहाँ टकराएगी, इसके बाद फिर 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 यहाँ टकराएगी। तो सबसे पहले रोशनी कहाँ होगी, रोशनी सबसे पहले यहाँ होगी ना, इसके बाद रोशनी फिर यहाँ होगी, इसके बाद रोशनी 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 यहाँ होगी, इसके बाद यहाँ होगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि रोशनी सबसे पहले कहाँ हो रही है, इस साइड पहले रोशनी होगी, और इस साइड बाद में रोशनी होगी। और ये घटते हुए क्रम में होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में रोशनी होती रहेगी, यहाँ पे ऐसे जहाँ तो बढ़ते हुए क्रम में रोशनी। तो जहाँ रोशनी ज़्यादा, तो उसका ऐसा समझ लेते हैं हाँ कि यहाँ का टाइम आगे चल रहा है ना। अब जहाँ रोशनी ज़्यादा, तो सब ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ का टाइम ज़्यादा चल रहा है, इसलिए यहाँ की रोशनी ज़्यादा है। अब मैं कहूँ कि जैसे कि ये है, ये ठीक है। अब मैं कहूँ 40 डिग्री ईस्ट, ये कितना है 40 डिग्री ईस्ट, और कहूँ कि 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो किसका समय आगे होगा, जाहिर सी बात, सूरज यहाँ तो सबसे पहले कहाँ से टकराएगा, इस वाली लाइन से टकराएगा ना, बाद में इस वाली लाइन से टकराएगा। तो 60 डिग्री ईस्ट का जो समय होगा वो आगे होगा, 60 डिग्री जो ईस्ट है उसका समय आगे हो जाएगा, ठीक है। ये सूरज की किरणें यहाँ टकराएगी, ठीक है। तो जो पहले होगा उसका समय आगे चलेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि मैं और बताऊँ उदाहरण, इस पेन से भी समझ में आता है ना, इस पेन से भी। और जैसे कि एक उदाहरण यहाँ दे देता हूँ, दिस विजिबल ना,
अब मैं कहूँ कि ये है, ये 40 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट। तो सबसे पहले समय किसका आगे चलेगा, इसका आगे चलेगा ना, क्योंकि ये सूर्य के पास में है, ये सन है और ये सन के पास में है, तो समय इसका आगे होगा इसके अपेक्षा। इसका समय आगे होगा इसके अपेक्षा, इसका समय थोड़ा पीछे होगा। यहाँ जल्दी रोशनी हो जाएगी, यहाँ बाद में रोशनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ आपको आई थिंक इसको समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चल के कि समय कैसे निकाल देते हैं। देखो समय क्या होता है, घड़ी में क्या होता है, 360 डिग्री होती है घड़ी में। 360 डिग्री में मतलब 1 मिनट में होना है तो सेकंड वाली सुई 360 डिग्री चक्कर लगा लेगी। 1 घंटा होना है तो फिर तो मिनट वाली सुई 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी। ठीक है, 360 डिग्री। अब 24 घंटा है, 360 डिग्री। ठीक है, 24 घंटा 360 डिग्री। ठीक है, अब कहने को कह सकते हो कि भाई कि अगर हम अपनी घड़ी में देखें तो भाई ये तो 2 360 डिग्री हो जाएंगे, है ना। 12 से 12 एक 360 डिग्री हो गया, और फिर 12 से 12 एक 360 डिग्री हो गया। लेकिन हमारी जो घड़ी ना वो नॉर्मल वो हमारी समझ के अनुसार होती है। वैसे तो घड़ी में क्या है 24 तक बजते हैं ना, मतलब घड़ी में हमारी घड़ी में 13 कहाँ बजते हैं, 14 कहाँ बजते हैं, 15 नहीं बजते, 16 नहीं बजते, उल्टा टाइम रिपीट हो जाता है। अब जो नॉर्मल घड़ी जो स्टेशन वाली घड़ी है ना उसमें बजते हैं ना पूरे पूरे 13 बजते, 14 बजते, 15 बजे, तो उसका 360 डिग्री होगा ना एक। ठीक है, हम अपनी घड़ी से दिखाएंगे, जो हमारी घर में घड़ी है ना वो हमारे समझ के अनुसार कि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, इसलिए वो हमें समझ के अनुसार ऐसी बनाई गई है। लेकिन जो स्टेशन वाली घड़ी होती है ना वो उसमें बकायदा 15 बजते हैं, 20 भी बजते हैं। ठीक है, उस घड़ी को लेकर चल लेंगे, 24 घंटे में 360 डिग्री होंगे। ठीक है, अब 1 घंटा में कितना डिग्री होगा, 360 अपॉन 24 कितना हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटा तो मतलब 15 डिग्री बराबर कितने, 1 घंटा। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो 15 डिग्री बराबर कितने, 60 मिनट होगा ना। तो 1 डिग्री बराबर कितने होगा, 60 अपॉन 15, 15 चुको 60। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये याद रखेंगे। 1 डिग्री का 4 मिनट, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, या फिर 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, इन दोनों को हम ये याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। पंद्रह डिग्री बराबर 1 घंटा और 8 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। ये दोनों रिवर्स में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब उदाहरण देखो, जैसे कि मैं कहूँ कि ये ए है और वी है, जैसे कि अर्थ में है, ये अर्थ है, इन्हीं के अनुसार टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, ये ए है और ये है बी। ठीक है, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है जो एंगल का, वो है मान लो 15 डिग्री का है। ठीक है, कितना, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो 15 डिग्री का अंतर है तो फिर कितने घंटे का अंतर होगा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो अंतर कितना होगा, तो 1 घंटे का अंतर होगा ना। अब कौन किससे आगे ये भी नहीं दिख रहा है, बट ये दिख रहा है कि हाँ कौन कि अंतर कितना होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ जैसे कि ये बात 0 होती है। ठीक है, ये है 15 डिग्री ईस्ट, कौन सी है, 15 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और ये है तुम्हारी कौन सी, 135 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ठीक है, अब मैं बताऊं कि अब देखो, ये तो हमें पता है कि हम एक चीज़ देख चुके कि ये वाला टाइम ना, इसका टाइम ये थोड़ा आगे रहेगा, क्योंकि ये सूर्य इसकी किरण सूर्य से जल्दी टकरा जाएगी, और ये थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि सूर्य की किरण इससे बाद में टकराएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब कितना आगे रहेगा ये देख लेते हैं हम देखो ये 15 डिग्री है और ये 35 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लें, डिफरेंस कितना आएगा, 15 डिग्री 135 माइनस 15 कितना हो गया,
5 गए 30 और 10 120 हो गया ना, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री का अंतर है। और हर 15 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। हर 15 डिग्री का होता है ना, 15 डिग्री का जो अंतर होता है ना, वो 1 घंटे के बराबर होता है। अगर इसको हम 15 का भाग देते हैं, 15 15 15 चौका 7 15 15 15 8 120, 8 घंटा ना, 8 घंटा आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ये ना, ये बी समझ लो, ये ए समझ लो, बी है ना, एक ए से 8 घंटा आगे है। कितना आगे है, 8 घंटा आगे है। कितना आगे है, 8 घंटा आगे है ना। मान लो ए पर, ए जो है ना, ए पे यहाँ पे 2 बज रहा है, ठीक है, 2 बज रहा है, ठीक है, 2 PM बज रहे हैं। तो बी पर कितना बजे, तो बी पर कितना बजेगा। अब हमें पता है कि 8 घंटा, बी ए से 8 घंटा आगे है, तो 2 से 8 घंटा आगे कर दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बज जाएंगे, 10 PM। 10 PM मतलब कि बी पर कितने बज रहे होंगे उस समय, 10 बज रहे होंगे, 10 PM, रात के 10 PM बज रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये टाइम जोन निकालते हैं। एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं टाइम डिफरेंस का। फॉर्मूला क्या है, देशांतरों का अंतर, का अंतर अपॉन 15। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। देशांतरों मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का अंतर, ये तो किया ना, ये लॉन्गिट्यूड, ये तो 135 था और ये 15 था। 135 + 15 120 किया, 120 में फिर कितना, 15 का भाग दे दिया, यही फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, मतलब याद क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट तो यही है कि भाई अंतर कर लिया, फिर 15 का भाग दे दिया, क्योंकि 15 में भाग दे दिया। अब मान लो मिनट में भी होता तो फिर मिनट में भी कर लेते, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा ऐसा लटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जापान का शहर है एक, ओसाका है, ठीक है, ओसाका। वहाँ पर देखो, जापान का शहर ये ओसाका है। नई पेज में करते हैं, नहीं इसी कर लेते हैं, काय को बर्बाद करें। इज दिस विजिबल ना। जापान का शहर ये देखो, ये इंडिया, यहाँ पड़ता है जापान, ठीक है। जापान मान लो 135 डिग्री ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है। जबकि भारत का शहर शिलोंग है, मेघालय का है, मेघालय यहाँ पे, मेघालय शिलोंग यहाँ पड़ता है। शिलोंग कितने में पड़ता है, 30 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। शिलोंग का टाइम क्या होगा, अगर जापान का टाइम 10 है, 10 AM हो रहा है, ठीक है। जापान में कितने 10 बज रहे हैं, तो भारत के जो शिलोंग है ना, यहाँ पर शिलोंग, इसका टाइम बताओ। बिल्कुल सिंपल, हमने फॉर्मूला क्या रखा था, देशांतरों का अंतर अपन 15, देशांतर का था 30 और 135, 135 - 30 अपॉन 15, कितना हो गया, 105 हो गया। 15 चुको 60, 15 15 छक्कर 9, 15 चुको 60, 15 9 75, 15 छक्कर 9, 15 70, 105, ठीक है। 7 घंटा आ गया। अब देखो ये आगे है, सूर्य से ये आगे है ना, तो इसका टाइम आगे होगा, और ये पीछे है तो इसका टाइम पीछे होगा, ठीक है। तो हमें इसका पता है ना, 10 ये 10 AM बजे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका टाइम 7 घंटा पीछे होगा, तो 10 से 7 घंटा पीछे कर दो, कितने बजे, 3 बजे जाएंगे। 3 बजेगा ना, सुबह का, सुबह रतिया वाला 3 हो, रात का 3 बजेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो, अब क्या पढ़ना, तो भारत का टाइम कितना होता है, भारत का टाइम 5:30 आगे होता है, 5:30 आगे होता है। किसे से, इंग्लैंड से, प्राइम मेरिडियन से। कैसे आगे होता है देखो, हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे पड़ता है इंग्लैंड, ये कितना है, 0 डिग्री, ठीक है।
और हमारा भारत का जो टाइम जोन लिया गया है वो 82 डिग्री एंड 1/2 लिया गया है, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब हम देखो कितना अंतर पड़ रहा है इसमें। ये 0 से 82 डिग्री तो घटाओगे तो 82 डिग्री हाफ ही आएगा ना। तो देख लो, अब इसमें देखो 15 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम 15 का भाग जाएगा तो हम देख लेते हैं 82 एंड हाफ, इसमें कितने मिनट होते हैं, ठीक है। ये डिग्री है ना, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो इसमें 4 का गुणा कर दो, है ना। ऐसे करते हैं इसको 82.50 इंटू 4, 4×5 = 20, हाथ से 2, 4 दूनी 8, 9 10, हाथ से 2, 4 32 33 34, कितना 340 मिनट। अब इसमें कितने का भाग दे दो, 60 का भाग दे दो। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 आ गया। और कितना बचा, 4, है ना, 4 बचा। तो 60/4, छः पंचे 30 और बच्चा 4, मतलब 5 घंटा तो आ गया, 5 घंटा। और 4 को इसको कैसे घंटे में, है ना, तो 4 इंटू 4 एकम 4, 15 चौको 60, नहीं, जस्ट 1 सेक ना। हम लोग ये कर रहे थे, अरे मैंने थोड़ा गुणा गलत कर दिया था ना। देखो यहाँ देख लेते हैं, मैंने क्या कर दिया, 34 कर दिया था ना, यहाँ पर 34 कर दिया था यहाँ पर 34, जबकि 33 होगा यहाँ पर। इस पर पेज देख लेते हैं। हाँ, कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो 82.50, ठीक है, ये हमारा टाइम जोन है, ठीक है, जो कहाँ से हो जाता है, मिर्ज़ापुर से होकर जाता है, ठीक है। अब इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो फिर 82 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगे, 4 गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 5 20, हाथ से 2, 4 दूनी 8, 9 10, हाथ से 1 4 8 चौको 32 और 1 33, ठीक है, ये 2 बढ़ा दिया। अब इसको क्या है, मिनट घंटे बदल लो, 300 बटे 60, ठीक है ना। 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 हो गया। और बचा 3 और 60/30, 1/2। तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, अब ये मुझ पर ये नहीं आ रहा, ठीक है, इस समय मुझे नहीं आ रहा है, बट मैं आपको कुछ समय बाद बताता हूँ, कल बता दूंगा ये चीज़, कुछ गड़बड़ हो रही है मुझसे, ठीक है। बट एक चीज़ समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि, ठीक है, जो इंग्लैंड का समय ये है, इंग्लैंड का समय 0 है। तो भारत का समय है ना, भारत का समय जो है कितना समय लिया गया है, 82 डिग्री एंड हाफ, जो यहाँ पर लेटीट्यूड पड़ता है ना, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये जो है पड़ता है ना यहाँ पे। तो ये 82 डिग्री एंड हाफ है ना, इसको भारत ने अपनाया है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, ये कानपुर की नैनी से होकर जाता है, और जौनपुर से होकर जाता है, और ये मिर्ज़ापुर से होकर जाता है, ठीक है। ये 82 डिग्री उत्तर प्रदेश की यहाँ से होकर जाती है, ठीक है। ये और क्या बता, ये 0 डिग्री है, इससे जस्ट पीछे कौन सी होती है, 180 डिग्री की होगी। उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है उसको, ठीक है, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमी क्या पढ़ेंगे हम? स्टार के बारे में पढ़ते हैं। स्टार के बारे में, स्टार की खासियत क्या होती है? स्टार के पास अपनी खुद की हीट होती है, ठीक है, खुद की हीट और खुद की लाइट होती है। हमारा सूरज भी एक क्या है? एक स्टार है, बट ये एक एवरेज स्टार है। ये एक कैसा है? एवरेज स्टार है। और ये एक एवरेज स्टार होने के कारण क्या है कि ये जब जब ये मर जाएगा, इसका जो सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्या है ना, ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। हर एक स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होता है। ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए लिमिटेड एक कुछ कंडीशन होती है, सर्टेन कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कहा था कि जो हमारा सूरज है ना, सूरज के आकार से अगर 1.44 गुना बड़ा कोई स्टार है ना, तो वो क्या है ना, वो ब्लैक होल बनेगा। बाकी जो छोटे हैं ना, वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो ड्वार्फ बनेंगे। कैसे बनेंगे? ड्वार्फ बनेंगे, ब्लैक ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, इस प्रकार के वो बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सूर्य से 1.44 टाइम्स बड़ा होगा ना, वो ब्लैक होल बनेगा। जरूरी नहीं ब्लैक होल बने, वो न्यूट्रॉन स्टार भी बनता है। न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, क्वेसर बन सकता है, पल्सर बन सकता है, ठीक है, और ब्लैक होल बन सकता है। इन चार में कोई एक बन सकता है। न्यूट्रॉन स्टार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो स्टार के पास क्या होती है? स्टार के पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, ठीक है। सूर्य हमारे सबसे करीबी स्टार है, ठीक है। और मून एक तारा नहीं है ये, क्यों तारा नहीं है? क्योंकि इसके पास खुद की हीट नहीं है और ना खुद की लाइट है। इसके बाद जो लाइट आती है वो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है, सूर्य की किरणें पड़ती है इस पर, तो ये थोड़ा जलता है, लगता है कि हाँ इसमें लाइट आ रही है, बट वो सूर्य की किरणें होती है। अब तारा बनते कैसे हैं? तारा देखो, सबसे पहले क्या है कि गैसेस होती हैं, ठीक है, गैसेस होती हैं। गैसेस में ग्रेविटी के कारण क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन हुआ तो फिर क्या बना? एक नेबुला बना, ठीक है। नेबुला गैसों का एक समूह बन गया, ठीक है। नेबुला में बिखरा हुआ समूह, जिसको हिंदी में कहते हैं नीहारिका। इसके बाद गैसों का समूह होता है ना, जो नेबुला होता है, वो क्या बन जाता है? स्टार में कन्वर्ट होता है। वो क्या बन जाता है? वो स्टार में परिवर्तित हो जाता है लास्ट में। तारा, अब देखो तारा बनने से पहले क्या होता है? जैसे कि ये है रेयर गैस, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? ये नेबुला। इसके बाद क्या बनेगा? ये बन गया स्टार। क्या बन गया? स्टार, ठीक है। स्टार ऐसा होता है, ये प्रोसेस, ये तीन 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 मतलब इसके स्टेज होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टार बनने से पहले क्या था? नेबुला था। और नेबुला बनने से पहले नेबुला क्या था? एक रेयर गैसेस का समूह था, बस ये था, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी चीज़ है वो ख़त्म तो होगी ना। अब जैसे कि स्टार है, ये स्टार भी खत्म होगा, हर चीज़ खत्म होती है, स्टार भी खत्म होगा। तो ये कैसे बन जाएगा? रेड जाइंट बन जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा, ठीक है। जब ये खत्म होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा, और इसका ईंधन जब खत्म होगा ना, तो इसका आकार बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब जब क्या कहते हैं, जब हमारा सूरज, जब रेड जाइंट में जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा ना, तब इसका भी आकार बढ़ जाएगा। ये तुम्हारा ये मरकरी, ये वीनस, इस ग्रह को ये अपने अंदर समा लेगा, ठीक है। और स्टार में देखो, सॉरी, ऊर्जा किस प्रकार से बनती है? न्यूक्लियर क्या मतलब? न्यूक्लियर संलयन, जिसको कहते हैं फ्यूज़न। अब देखो, कोई भी चीज़ फ्यूज़ कैसे होती है? जैसे दो तार ये हैं, फ्यूज़ कैसे हो गई? इस तार में इस तार लग गया तो ये फ्यूज़ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 1H1 + 1H1 = 2He4, तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो ये फ्यूज़ होकर क्या बनता है? 2He4 बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये फ्यूज़न याद कर सकते हैं कि हाँ, फ्यूज़न की रिएक्शन क्या होती है? फ्यूज़न ये होता है, स्टार में हमेशा फ्यूज़न होता है और फिज़न होता है। जो न्यूक्लियर फिज़न होता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें क्रिप्टॉन और तो बेरियम और इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें है रेडियो एक्टिव गामा किरणें उसमें निकलती हैं, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, और 3 0 and 1 और गामा, ये निकलते हैं इसमें, ठीक है। यूरेनियम 92 235, ठीक है, ये इसमें ये निकलते हैं, ठीक है। तीन चीज़ निकलती है इसमें, ये हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम बदलती रहती है। यह प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है ना, ये सूरज का जो हीलियम होता है ना, यहाँ का जो ईंधन होता है, ये प्लाज्मा स्टेट होता है। अब प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट वो होता है जो लिक्विड और सॉलिड के बीच की जो स्टेट होती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। कैसे कह सकते हैं? देखो, जैसे कि आटा मारते हैं ना, आटा,
तो आटा मारते हैं, आटा जब पानी डालते हैं, ठीक है, गेहूँ मतलब आटा जब पानी डालते हैं तो गीला हो जाता है, तो ना तो वो लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, ठीक है, तो ऐसे दब जाता है, ठीक है, वही होता है प्लाज्मा। ना तो लिक्विड है ना सॉलिड है, वो प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है। और एग्जांपल बताऊँ, और एग्जांपल देखो, जेली होती है ना, जेली, जेली है ना, वो ना तो वो लिक्विड में होती है ना सॉलिड में होती है, तो वो प्लाज्मा का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये प्लाज्मा स्टेट होते हैं सारे ये ग्रह ये। अब देखो मैंने बताया था कि हर एक प्लेनेट क्या होता है ना, ब्लैक होल नहीं बनता है। कौन कौन सी चीज़ ब्लैक होल बनती है वो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या रहा होगा, रेयर गैसेस रहे होंगे, ठीक है, रेयर गैसेस, गैसेस। इसके बाद क्या बना, नेबुला। इसके बाद क्या बना, स्टार। अगर स्टार, अब यहाँ दो कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। अगर यह तारा छोटा है, मतलब कि अगर छोटा है ये तारा कंपेयर टू सन, छोटा है, और ये बड़ा हो सकता है, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर टू हमारे सन। अगर सन से बड़ा है, सन से छोटा है, मतलब 1.44 टाइम्स छोटा है सन से, बस सन से, और ये सन से बड़ा है। सन का जो रेडियस है ना, सन का जो ब्याज मतलब वॉल्यूम है, उससे ये कितना बड़ा है, 1.4 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स करो, 1.5 टाइम्स बड़ा है। और ये 1.5 टाइम तक नहीं है, तो मतलब छोटा है। तो छोटा है तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा वाइट ड्वार्फ। ये वाइट ड्वार्फ मतलब बौना ग्रह, सफ़ेद बौना ग्रह बनेगा, ठीक है। इसके वाइट ड्वार्फ बनने के बाद इसका जब ईंधन खत्म हो जाएगा ना, पूरा 95% ईंधन खत्म हो जाएगा, 95% ईंधन खत्म हो जाएगा, तो फिर ये बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। क्या बनेगा, काला बौना तारा, ब्लैक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बड़ा है 1.4, अपने सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है ये ग्रह, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रेड जायंट में बदल जाएगा, रेड जायंट में बदल जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं अभिनव तारा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अभिनव तारा। और इसमें फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, क्या होता है, विस्फोट होता है। और ये विस्फोट होकर ये चार चीज़ें बन सकती है इसमें। क्या, पहला बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, स्टार ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा बन सकता है क्या है, पल्सर, क्वेसर, और क्या है, ब्लैक होल। इन चारों में से कोई एक चीज़ बनेगी, ठीक है, इन चारों में से कोई एक चीज़ बनेगी। और प्लसर क्वेसर ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं, मतलब इनकी जो स्पीड होती है ना, बहुत तेज़ी से घूमते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। और ये ब्लैक होल है ना, ये सबसे छोटे होते हैं इन चारों में, और न्यूट्रॉन स्टार सबसे बड़ा होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं सवाल, किस तारे में विस्फोट होता है, तो विस्फोट किस मतलब जियांट तारे में, जियांट रेड जायंट में होता है ना, उसमें विस्फोट होता है, सॉरी इसको सुपरनोवा कहते हैं। रेड जायंट बन जाता है बट इसको सुपरनोवा कहते हैं, दाना की तरह बन जाता है बट इसको क्या कहते हैं, सुपरनोवा। तो इसको सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। तो सुपरनोवा में किस तारे में विस्फोट होता है, किस में होता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। डेंसिटी बढ़ने पर वेट बढ़ जाता है, ये सबको पता है। तो ब्लैक होल की क्या होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसका क्या होता है, वेट बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ब्लैक होल से लाइट भी वापस नहीं आ पाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कहती है बड़ा का मतलब क्या होता है, बड़ा का मतलब क्या है, 1.44 गुना मतलब, या फिर 1.55 गुना बड़ा होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी कि अगर कोई भी स्टार अगर सूर्य की वॉल्यूम का 1.55 गुना है या फिर उससे ज़्यादा है, तो फिर वह सुपरनोवा में बदलेगा, और सुपरनोवा बदलने के बाद उसमें ब्लैक होल, क्वेसर, प्लसर, या फिर किसमें, न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है, ठीक है। इनमें से किसी एक में बदलेगा, ठीक है। अगर जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि कोई तारा है, ये सन है, ये इससे 1.2 गुना बड़ा है,
तो क्या ये ब्लैक होल बन पाएगा? ये ब्लैक होल बन पाएगा? बताइए। नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए, 1.5 या 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए तभी बनेगा। अब कोई तारा है, ये सूर्य से कितना बड़ा है? सन से 1.6 गुना बड़ा है, तो ये क्या तारा बन जाएगा? ये ब्लैक होल बन जाएगा? हाँ, ये बन सकता है ब्लैक होल। ब्लैक होल को ऐसा प्रेशर या फिर न्यूट्रॉन स्टार को ये बन जाएगा, ये फिर या फिर 1.5 गुना बड़ा है तो भी ये ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा सूरज ना कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? वाइट ड्रॉप बनेगा। जब इसका वाइट ड्रॉप बनेगा फिर क्या बनेगा? ये ब्लैक ड्रॉप बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका रहेगा हमारा। ठीक है, तो क्या हमने समझा? नोट में क्या समझा कि अगर कोई तारा सूर्य से 1.5 गुना बड़ा तो ब्लैक होल या क्वेसर प्लेसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब कलर ऑफ स्टार कलर ना उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर उसका कलर कहता है रेड है तो लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर इसका कलर कैसा है, रेड के बाद कौन सा था? येलो है, नहीं वाइट है, तो कैसा है? नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर। अगर ब्लू है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, आप देख लेते हैं ना कि जो जैसे कि आप मोमबत्ती भी जला रहे हो तो बीच का जो भाग होता है ना वो ब्लू टाइप का होता है। ठीक है, तो वहाँ काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अगर कैसा रेड टाइप की ज्वाला रेड टाइप का स्टार दिख रहा है तो फिर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर वाइट टाइप का दिख रहा है स्टार तो फिर क्या है? मीडियम टेम्परेचर है। अगर ब्लू टाइप का स्टार दिख रहा है तो फिर क्या है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसका। ठीक है, ठीक है। सूर्य का ईंधन किस अवस्था में है? सूर्य का ईंधन किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, चंद्रिका लिमिट क्या होती है? सूर्य के द्रव्यमान का मैं वॉल्यूम कह रहा था बट द्रव्यमान एक्चुअली में सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होना चाहिए। ठीक है, जीवाश्म तथा फॉसिल फ्यूल फॉसिल स्टार किसे कहते हैं? वाइट स्टार को। ये वाइट है ना, इसको कहते हैं जीवाश्म तारा कहते हैं, इसको वाइट स्टार कहते हैं। वाइट ड्वार्फ को कहते हैं वाइट ड्वार्फ ना, इसको कहते हैं जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार कहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? ब्लैक होल की होती है। सबसे तेज गति से घूमने वाले तारे कौन से आते हैं? प्लसर एंड क्वेसर। ये कहा था ना, ये दोनों बहुत तेज घूमते हैं, प्लसर एंड क्वेसर। ठीक है, हमारा सूर्य ना 5 अरब साल बाद रेड जायंट मतलब सुपरनोवा में ये बदल जाएगा। और सुपरनोवा में क्या होता है? फिर विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद क्या बनता है? न्यूट्रॉन स्टार, क्वेसर पल्सर और क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्वेसर पल्सर बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। लाल दाना रेड जायंट में ईंधन कम हो जाता है, कम साइज कैसा हो जाता है? बट रेड जायंट मतलब सुपरनोवा का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। विस्फोट तारा किसे कहते हैं? सुपरनोवा को कहते हैं विस्फोट तारा। सुपरनोवा ये ना, इसको कहते हैं विस्फोट तारा। ठीक है, बड़े तारे सुपरनोवा बनते हैं और छोटे तारे क्या बनते हैं? बड़े तारे सुपरनोवा बनते हैं या छोटे तारे? तो बड़े तारे सुपरनोवा बनते हैं, छोटे तारे क्या बनते हैं? वाइट ड्रॉप बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ब्लू कलर होगा। ठीक है, तारों का समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, एक आकाश गंगा में करीब 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, ऐसी आकाश गंगा करीब 100 अरब से भी ज़्यादा है आकाश गंगा। ठीक है, गैलेक्सी 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 जैसे इसकी मैं कहूँ गैलेक्सी, ये मान लो गैलेक्सी। ठीक, मिल्की वे गैलेक्सी। अब यहाँ पर जो अपना ये सूर्य यहाँ पर है, अपना हमारा सौरमंडल ना यहीं पर पड़ता है किनारे में। ठीक है, हमारे आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी कहते हैं। और गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, और हिंदी में कहते हैं इसको मिल्की वे। सॉरी, हिंदी में कहते हैं इसको मंदाकिनी और वैसे नाम क्या है इसका? मिल्की वे। हमें अपनी गैलेक्सी का नाम क्या रखा? मंदाकिनी रखा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 365 दिनों लगा देता है। ठीक है, सूर्य आकाश गंगा मतलब सूर्य आकाश गंगा चक्कर कब लगाता है? सूर्य भी आकाश गंगा चक्कर लगाता है। सूर्य भी, जैसे कि ये मान लो ये आकाश गंगा है। ठीक है, और ये हमारा सूर्य यहाँ पड़ता है, तो सूर्य भी घूमता है ना, सूर्य भी ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। ये 25 करोड़ साल में लगाता है, 25 करोड़ साल में
आकाशगंगा चकराते, इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कॉस्मिक ईयर किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है, ठीक है। सोलर ईयर किसको कहते हैं? सोलर ईयर 365 दिन सूर्य पृथ्वी सूरज को कहते हैं, ठीक है। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुपों को कहते हैं क्लस्टर कहते हैं। हमारे सबसे करीबी आकाश गंगा कौन सी है? देवयानी। हमारे सबसे करीबी आकाश कौन सी? देवदानी, ये देवयानी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एड्रोमेडा, कहते हैं एड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारे सबसे करीबी आकाश कौन सी? देवयानी, इसको क्या कहते हैं? एड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और एक क्लस्टर कैसे बनता है? एक क्लस्टर में क्या 3 आकाश गंगा होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 2 3, ठीक है। ये क्या है? ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये एड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये कोई और गैलेक्सी, ठीक है। सूर्य के सबसे करीब वाला तारा कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा सूर्य का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य का सबसे करीबी तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है? वो है सूर्य है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी का मंत्र से देखो, मिल्की वे ये ऐसे देखो, इज दिस विजिबल ना? ये क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये है हमारा सन, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में कौन से पड़ते हैं? इसको कहते हैं नक्षत्र, और इसके जो यहाँ पड़ते हैं इसको कहते हैं तारामंडल। इन दोनों को ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों को ही कॉन्स्टलेशन। नक्षत्र कितने हैं? 27, और तारामंडल कितने हैं? 89। अब देखो हमारा पूरा ज्योतिष विज्ञान है ना, वो इन्हीं नक्षत्र पर घूमता है। कैसे घूमता है? जैसे कि मान लो नक्षत्र के बीच में क्या ग्रह आ जाते हैं, जैसे कि नक्षत्र के बीच में मान लो शनि आ गया, तो शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। पृथ्वी और नक्षत्र के बीच में शनि आ गया ना, तो शनि का प्रभाव पड़ जाता है। अगर मंगल आ गया तो मंगल का प्रभाव पड़ जाता है। अगर नक्षत्र में कोई और ग्रह आ गया, राहु आ गया, तो राहु का प्रभाव पड़ जाता है। इस प्रकार से अलग अलग का अलग वो उसका पार्ट है, मतलब नक्षत्र वालों का ज्योतिष गिरी का पार्ट है। सूर्य के हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ग्रह कितने हैं हमारे? 8। पहले कितने हुआ करते थे? 9 हुआ करते थे। सन 2006 में एक मीटिंग हुई, ठीक है। उसमें क्या कर दिया गया कि भाई जो ग्रह है ना वो केवल अब 8 ही होंगे, क्योंकि प्लेटो ग्रह है ना वो एक्चुअली बहुत लंबा ग्रह है, और ये इलेक्ट्रिकल पाथ भी फॉलो नहीं करता था, और ये नेपच्यून का जो पाथ है ना उसको भी काटता था, इसलिए इसको ग्रह की उपाधि से हटा दिया गया। ठीक है। पहले ग्रह की संख्या कितनी थी? 9 थी, ठीक है। जब श्री कृष्ण यूपी की मथुरा छोड़कर गुजरात की द्वारका में चले गए थे ना, तो गोपियों ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा था। उसमें लिखा देखो उसमें क्या लिखा था? नखद वेद ग्रही जोड़कर अधिकर, अब जो बनत सो खात, देखो मैं बताऊँ कैसे हमारा जो कल्चर है, हमारा जो वैदिक चीज़ें हैं ना, वो किस प्रकार से देखो। नक्षत्र कितने हैं? 27। वेद कितने हैं? 4। ग्रह कितने हैं? 9। इनको जोड़ दो। नखद वेद ग्रह जोड़ के कितने बचे? 27 और 9 31 और 9 कितने? 40 जोड़कर अधिकरो 20। इसको क्या करें? 20 बने ना, तो ये 20। इसको इन्होंने गोपियों ने कहा 20 का। नखद वेद ग्रह जोड़कर
जोड़कर क्या बना, विष। अब जो बनत सो खात, मतलब कि श्री कृष्ण के बिना गोपियाँ कैसे रह रही हैं कि अब जो विष खाने की जो मतलब विष खाने का मन करता है उनका, मतलब उनका मरने का मन करता है। नखत ग्रह नगत वेद ग्रह जोड़कर अब जो बनत सो खात। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया की जो किताबें हैं, पुरानी किताबें, उनमें नॉलेज है, लोगों को पहले बहुत ज्ञान था चीज़ें। ऐसा नहीं कि अभी ज्ञान है, हमारा कल्चर बहुत पुराना है, ठीक है। देखो सन, ये सन है, सन की चारों तरफ क्या होता है, सौर मंडल। सौर मंडल क्या है, ग्रह आते हैं, फिर 8 ग्रह आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नक्षत्र। नक्षत्र कितने, 27। इसके बाद क्या आता है, तारामंडल। तारामंडल, तारामंडल के बाद क्या आता है, आकाश गंगा। फिर क्या आता है, फिर आकाश गंगा से क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये। अब देखो टॉलमी थे ना, उन्होंने कहा था कि सूर्य पृथ्वी की जगह लगाता है। टॉलमी और लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई अर्थ घूमती है कि स्थिर है, अर्थ सूर्य के चक्कर लगाता है या सूर्य अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ फ्लैट है कि अंडाकार है कि गोल है कि ज्वाइड है, ज्यूलाइड है। तो टॉलमी ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर लगाता है। टॉलमी ने कहा था, टॉलमी सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाता है, टॉलमी ने। फिर इसके बाद कौन आया था, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा था नहीं, कोपरनिकस ने कहा था कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बट उन्होंने कहा था सर्कुलर ऑर्बिट लगाती है, ठीक है। बट उन्होंने क्या कहा था, सर्कुलर ऑर्बिट लगाती है। फिर आए केपलर, उन्होंने कहा था कि नहीं, पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है, बट वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट लगाती है। कैसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट लगाती है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट लगाती है चक्कर, ठीक है। केपलर आए। फिर आए गैलीलियो। गैलीलियो ने दिखा दिया कि हाँ ये देखो, देखिए दूरबीन बनाया, कहा कि हाँ देखो ये कौन सी चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने दिखा दिया सारे ग्रह को, सूर्य को, सबको दिखा दिया। और फिर हबल टेलीस्कोप, फिर हबल आए, उन्होंने क्या अंतरिक्ष दूरबीन, सारे तारे दिखा दिए उन्होंने। दूरबीन, इन्होंने सारे तारे दिखा दिए और उन्होंने कहा कि सारे तारे दूसरे से दूर जा रहे हैं। हबल टेलीस्कोप से हमको मालूम चला था कि सारे तारे हैं ना, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या पता चला था, हबल टेलीस्कोप से पता चला था कि हमें पता चलता कि सारे तारे दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और देख रहे नक्षत्र कितने होते हैं, 27, ठीक है। तारामंडल कितने होते हैं, 89, ठीक। ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी और प्रकाश वर्ष क्या होता है, देखो प्रकाश वर्ष, पृथ्वी की दौरा एक साल में चली गई जो क्या कहते हैं, सन की लाइट के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी रे के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को ना प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक साल में कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी क्या करता है, 9.5 10⁻15 मीटर, 9.5 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी। ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। कॉस्मिक ईयर किसका मात्रक था, कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ साल टाइम का मात्रक था, ठीक है। सोलर ईयर किसका था, टाइम का मात्रक था, ठीक है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है ना, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, 14.95 है। देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष क्या है, डिस्टेंस 1.5 और 9.5 है, 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये एक वर्ष में चली गई दूरी है प्रकाश वर्ष। और कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ साल, ये सूर्य के द्वारा आकाश गंगा लगाया चक्कर है, ठीक है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
ये क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ना, एवरेज डिस्टेंस है, उसको कहते हैं क्या, सन एंड अर्थ एवरेज डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, 15 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कितनी, एवरेज डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके है, दूरी की मात्रा। प्रकाश वर्ष एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके है, दूरी की मात्रा। ये किसकी मात्रा है, प्रकाश वर्ष एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसकी मात्रा, दूरी की मात्रा। और कॉस्मिक की है, टाइम का मात्रा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घट जाती है तो उसको कहते हैं अपसौर। पृथ्वी, अब देखो पता है हमको कि अब हम कल करते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या है, सन। मान लो पृथ्वी यहाँ आ गई, ठीक है, अब पूरे इसमें घूमती है, पृथ्वी मान लो यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम है और ये दूरी सबसे ज़्यादा है। इसको क्या कहते हैं ना, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर, ठीक है, नहीं उपसौर, इसको कहते हैं अपसौर। देखो उप क्या होता है, उप छोटा होता है ना, उप होता है जैसे उप प्रधानमंत्री तो छोटा होता है ना उप, इसलिए ये छोटी होती है, और अप ज़्यादा होता है तो ये बड़ी होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीलियन और एफिलियन। प्रीहिलियन और एफिलियन, क्या है, प्रीहिलियन और एफिलियन। प्री मतलब पहले, एफिलियन मतलब आगे, ठीक है। ये अपसौर, ये उपसौर, ठीक है। ये 3 जनवरी को पड़ती है, ये 4 जुलाई को। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि 3 जनवरी को ये पास होने के होता है, अर्थ सूर्य के पास होती है, तो यहाँ पर तो गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 जनवरी को हमारे तो क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ ना ऐसी झुकी हुई है, ठीक है, इंडिया यहाँ पर है, तो पास होने के बावजूद क्या है, इसकी रे है ना वो डायरेक्टली पहुँच पाती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ऐसा दूर होने के बावजूद क्या है, रे इंडिया पे डायरेक्टली पहुंच जाती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सर्दी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर रे डायरेक्टली पहुंच पाती है, यहाँ पर रे डायरेक्ट पहुंच जाती है, मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या पड़ती है, सर्दी। और सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों को जो लाइन मिलाते हैं इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्साइडल लाइन। क्या कहते हैं इसको, एप्साइडल, एप्साइडल लाइन। इसको क्या कहते हैं, एप्साइडल लाइन। इसको क्या कहते हैं, एप्साइडल लाइन। इसको क्या कहते हैं, एप्साइडल। क्या कहते हैं इसको, एप्साइडल। क्या कहते हैं इसको, एप्साइडल। क्या कहते हैं इसको, एप्साइडल लाइन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ठीक है। तो हमने एक, तो यहाँ पे ना सर्दी और गर्मी ना सूर्य से क्या कहते हैं, कितना एंगल का कोण बनना है उस पर डिपेंड करती है, ना कि दूराई पे डिपेंड करती है। सूर्य पे जैसे ये दूर होने के बाद तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि क्रिसमस डे कब आता है, क्रिसमस डे आता है ये दिसंबर के आसपास आता है ना क्रिसमस डे, ठीक है, सर्दियों में आता है, दिसंबर के आसपास क्रिसमस उसी समय आता है। तो भारत में क्रिसमस सर्दियों में आता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें उस समय, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह है ना, देखो भारत है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया ये यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगी, यहाँ पर सर्दी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर गर्मी पड़ जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस होता है ना वो गर्मियों में मनाया जाता है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है, कौन सा देश है वो, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार कैसे गर्मी में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो सबसे
ये जो है ना, ये है हमारा सन। और यहाँ पे सबसे पास का तारा कौन सा है? पास की गैलेक्सी होती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, लेकिन पास का तारा कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और सबसे पास सबसे चमकीला तारा कौन सा? नाम क्या है? साइरस। क्या नाम है? साइरस। इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। इसको कहते हैं डॉग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पास की गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। सूर्य के सबसे पास का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, SIRIUS, साइरस आल्सो नोन एज डॉग स्टार। हमारे सबसे पास का तारा कौन सा है? हमारे पास का तारा कौन सा है? सूरज है, सूरज। वाइट होल, ऐसी परिकल्पना की जाती है जिसमें कहा जाता है कि इस पूरी दुनिया का जो प्रकाश है ना, वो एक जगह से आ रहा है, उसको वाइट होल कहते हैं। एक परिकल्पना है, परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस है। दिस इज द हाइपोथेसिस कि सूर्य जो सारा प्रकाश है ना, जो जो ब्रह्मांड में है, वो किसी एक जगह से आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? वाइट होल कहते हैं, ठीक है। ये केवल एक क्या है? परिकल्पना है। क्या है ये? हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इससे एक क्लस्टर में कितनी आकाशगंगा होती है? 3 आकाशगंगा होती है। सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी आकाशगंगा है, ठीक है। दूसरे नंबर की आकाशगंगा कौन सी है? NGC। कौन सी? NGC 33। दूसरे नंबर की आकाशगंगा कौन सी है? NGC 33। दूसरे नंबर की आकाशगंगा कौन सी है? NGC 33। तो आकाशगंगा ये कौन सी? हमारी मिल्की वे, मंदाकिनी। और ये कौन सी? एंड्रोमेडा। इसको कहते हैं देवायनी कहते हैं, देवायनी। और ये तीसरा में कौन सी? NGC 33। ये 3 पास करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल हम बिग बैंग और सोलर सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, ओके, थैंक यू, बाय बाय। 1 घंटे का हो गया वीडियो, सबसे बड़ा है। थैंक यू, बाय बाय।